तो गाइज हम कल रात को गांव से आ गए थे, वो तो आपने देख ही लिया होगा। हम रात को बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स हमें 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो हम आए घर पे, हमने खाना वाना खाया, शिट पिंपल, खाना वाना खाया और हमें सोते सोते 1 बज गए। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, फ़ोन भी एकदम लो था क्योंकि गाँव में लाइट थी ही नहीं। तो मैं व्लॉग एकदम कंटिन्यू रखूँगी। तो बस अब हम उठे हमारा रेगुलर काम वगैरह किया है। मैंने बताया था मेरे यहाँ कुछ पार्सल्स रखे हुए थे, ये मैंने कुछ अनबॉक्स की है, कुछ अभी अनबॉक्स करूँगी, कुछ पार्सल और आने बाकी है। तो वही सब है। तो बस मैं नहाऊंगी धोऊंगी और मैं भी अभी कुछ नहीं पता है, शायद मैं आज ही झुंझुनू निकल जाऊँगी, वरना 2 दिन बाद निकलूँगी। ये मुझे शाम तक पता चल जाएगा क्योंकि अभी बोल रहे अगर वो दिल्ली जाएंगे तो मुझे छोड़ के जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो फिर आज बैक टू ससुराल। तो देखते हैं अब क्या करना है। और यहाँ कुकू लेटा लेटा कर रहा है काउंटिंग। तो यहाँ जयपुर में भी यही सीन है, ये हमारा ऊपर वाला फ्लोर है और नीचे वाले फ्लोर पे चल रहा है थोड़ा काम पेंडिंग है। यहाँ भी सेम यही सीन चल रहा है। यहाँ इसने बैलून लिया था जो फ़ैन में अटका दिया है, अभी उसमें फंस गया है क्योंकि फ़ैन चलाना सुबह तो इसमें फंस के फूट गया। वो बोल रहा है उसको निकाल के, तो वो नहीं निकल रहा है। तो अब देखते हैं मैं आगे क्या कंटिन्यू रखती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो यहाँ बस हम रास्ते में सब्जी लेने निकले थे और हमने सामने देखा कि पूस बड़े बढ़ रहे थे, तो बस हम लोग चेपने के लिए चले गए। मैंने कल के व्लॉग में डाला था ना, वो आते वक्त इतना ट्रैफिक कितने हो गए। तो हम जाते वक्त तो दीदी के साथ चले गए थे, आते वक्त रगड़ते रगड़ते पैर रगड़ते रगड़ते सब्जी लेते लेते आए हैं। और पीछे गुड्डन मुँह छुपा रही है। हम पोस बड़े बट रहे थे सामने, तो पोस बड़े लेने लगे तो हमने हलवा नहीं लिया कि हम मीठा लेके नहीं जाएंगे। मैंने पोस बड़ी की कटोरी जैसे आगे की मुझे 2 पकौड़ी डाली, मैंने कहा जा। मैं पूरी 2 कटोरी भर के गुड्डन के शॉल में लपेटवा के फिर लेके आई। तो यहाँ मैं छत पे थोड़े कपड़े वॉश कर रही हूँ वॉशिंग मशीन में, और कुकू देखो मैं दिखाती हूँ, वो पतंग उड़ा रहा है। इतनी रात को पतंग उड़ा रहा है, चरखी लपेटे जा रहा है, बोले मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं दिखाती हूँ देखो। तो मैं अभी बैठी हूँ छत पे, कुकू को टॉयज वगैरह दिला के लाया, उन्हें देखो इसी को लिए घूम रहा है। मैं अभी छत पे बैठी हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डले हुए हैं, तो बस मैं इसको सुखा के अभी नीचे जाऊँगी। और आज मैं शाम को थोड़ी सी शॉपिंग करने जाऊँगी। तो मैं अभी का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, शाम से ही कंटिन्यू करूँगी। अब मैं थोड़ी नहाऊंगी धोऊंगी। कल से मैं बिट्टू की टी शर्ट में घूम रही हूँ, वो कह भी रहे मेरी इतनी एक्सपेंसिव टी शर्ट तो ऐसे घर पर पहन के ख़राब कर रही है। तो बस अब मैं नहाती धोती हूँ, तो शाम को आपसे मिलते हो। बीच में मुझे लगता नहीं है कुछ भी ऐसे शूट करने वाला होगा। वैसे मैं कहीं पे भी जा नहीं रही हूँ, वरना ऐसा सीन होता है ना, मैं जयपुर आती हूँ ना 1 मिनट भी नहीं टिकती हूँ, 1 मिनट भी। तो अभी तो मुझे एक बार झुंझुनू जाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है वहाँ थोड़ा काम भी चल रहा है। और फिर मेरे बेटे का हैप्पी बर्थडे आने वाला है, हैप्पी बर्थडे। उसका बर्थडे हमने हर बार बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट किया, बहुत ग्रैंड। तो मैं जाके इसकी तैयारी करूँगी और मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो यहाँ मैं कुकू को कुछ टॉयज़ दिला के लाई हूँ, एरोप्लेन, ट्रैक्टर और रिमोट कंट्रोल कार, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था हमारे घर के जस्ट सामने टॉयज़ मिलते हैं, तो इसको टॉयज़ दिला के लाई थी। उसके बाद में भी ये मोबाइल ही यूज़ कर रहा है। कुकी ना फ़ोन दे ना दे ना दे 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 क्यों नहीं देगा? यहाँ आने के बाद में सारा दिन फ़ोन ही नहीं छोड़ता, गंदे बच्चे। पोचो लगाओ मैं, हाँ लगाओ पोचो। जीव तो समय को नहीं पोचो लगाओ यो। तो फाइनली आज 2 दिन के बाद मैं नहा ली हूँ, मतलब मैं जयपुर आने के बाद नहाई ही नहीं हूँ, 2 दिन बाद नहाई हूँ। बाथरूम में कपड़े भी लेके गई थी, तो हबी की टी शर्ट टंग रही थी, तो वुलन थी, तो मैं यही पहन के आ गई। और आज वापस झुंझुनू जाने का प्लान है, तो आज मैं वापस जा रही हूँ। कल और परसों में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे लूज़ मोशन वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी। परसों मैं मार्केट भी गई थी तो भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था।
तो मैंने वहाँ भी कुछ नहीं शूट किया, मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी पर मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस अब ससुराल निकलने की तैयारी, तो बस मैं नहा धो ली हूँ, हबी वगैरह नहा रहे, फिर हम निकलेंगे। तो अब आपको दिखेगा मेरा ससुराल वापस रोज़। वैसे मैं सोचा था मैं थोड़ी देर बाद में वापस आ जाऊँगी, हम देखते हैं कब वापस आना होता है। तो यहाँ गुड्डन और मेरे पतिदेव जी मिलके कर रहे हैं गाड़ी साफ। क्या परफेक्ट शॉट आ रहा है। तो बस अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी जवारी वगैरह कर रहे हैं अपनी जवाई की। तो यहाँ बस मम्मा तिलक विलक लगा रहे हैं। उसके बाद हमने थली वली पूजी तीनों ने। तो हमारे जब भी बेटी जाती है फिर बहू जाती है तो थली पूजी जाती है। तो यहाँ मैं हबी और कोको बैठ के थली पूज रहे हैं। उसके बाद बस हम निकलेंगे। बनाऊंगी। बाय 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 करते मम्मी, बाय किच्ची करते मम्मा को। वर्षा दीदी को बोल, वर्षा दीदी बाय। वर्षा दीदी बाय। तो यहाँ मैं झुंझुनू के लिए निकल चुकी हूँ। मैं बस नहाते फटाफट थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी शूट किया, कुछ भी शूट वूट नहीं कर पाई। और बस अब निकले हैं, थोड़ा सा ही आगे पहुँचे, अभी तक तो हम जयपुर ही है। तो बस अब हम निकल चुके हैं और अभी शायद 2 बज रहे हैं, तो पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे। ससुराल पहुँच के मिलते हैं, बाय बाय। तो रास्ते में मेरा थोड़ा जी घबराता है, तो अभी मेरे लिए पल्स लेके आ रहे हैं। मैं पूरे रास्ते हमेशा पल्स ही खाती हूँ। यहाँ मैं थोड़ी देर सो गई थी, नीचे कोको भी सो गया है। अभी हम काफ़ी दूर और पहुँचे, ये कितना टाइम और लगेगा। तो बस अब हम रास्ते में रुके हैं, प्रिया होटल है, हमेशा यहीं रुकते हैं चाय वाय पीने के लिए। तो चाय वाय पीने के लिए उतरे हैं कि पापा और कुकू तो गए हैं। कुकू को चिप्स विप्स चाहिए, वो जस्ट उठा है, तो देखिए वहाँ चिप्स वगैरह ले रहे हैं। तो बस अब चाय वाय आएगी, हम चाय पियेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। कुकू खा ले, खा ले। ये मैं तो हम जब भी जयपुर से झुंझुनू जाते हैं, फिर झुंझुनू से जयपुर आते हैं, कहीं पे भी आते जाते हैं, तो हमें रास्ते में बालाजी के मंदिर रुक के पैसे वैसे चढ़ा के आते हैं। मैं नहीं उतरती हूँ, वो हर बार उतर के हम दर्शन करके आते हैं और पैसे वैसे चढ़ा के आते हैं। हमारा हर बार का रूटीन है। तो जैसे हम झुंझुनू में एंटर हो रहे थे, तो झुंझुनू का बहुत फेमस मंदिर है रानी सती मंदिर। तो यहाँ पे उसकी झांकियाँ निकल रही थी, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से पैदल यात्रा के लिए आ रहे थे। तो ये माता रानी की झांकी है, ये जस्ट झुंझुनू में एंटर हो रहे थे तभी हमें दिख गई। तो बस हम घर पहुंच चुके हैं, ये हमारी घर की एंट्रेंस है, ये आप हमारा घर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ड्रेस व्रेस चेंज की है, लहंगा वो ही पहन रखा है क्योंकि ये नीचे से गंदा हो गया, तो वॉश तो करना ही है। जूट में वॉश नहीं करती क्योंकि मेरी जो भी न्यू ड्रेस होती है वो मैं एक बार पहनने के बाद वॉश नहीं करती। और आज मेरी नील पेंट देखो एकदम ब्लड रेड कलर की है, जो बहुत अमेजिंग लग रही है, वीडियो में पता नहीं कैसी लग रही है। तो बस मैंने चेंज वेंज किया है और इतना मैस हो रखा है चारों तरफ। तो बस अब मैं खाना वाना बनाऊँगी और मैं रेगुलर ड्यूटी और फिर बस सो जाऊँगी।
और गेस्ट रूम वाले टीवी कैबिनेट का काम कंप्लीट हो गया, ऊपर का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस बिखेरा बहुत ज़्यादा। बैकग्राउंड नॉइज़ आप सुन सकते हो, इतना ज़्यादा हो रखा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, मैं फटाफट काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। तो यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ, बस अब सोऊंगी। मेरे रूम की हालत देखो, क्योंकि आते ही मैंने सामान सारा ऐसे फेंका, कुछ कपड़े डाले वॉशिंग मशीन में। तो बस मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।